एक्सरसाइज 4.4 का पहला कमेंट में क्वेश्चन आया है 4 नंबर के लिए। तो हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 4.4 में आपको लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और एक इक्वेशन बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो वेरिएबल का भी इस्तेमाल पड़ सकता है, हम बताएंगे आगे। एक्स वाई दोनों का इस्तेमाल पड़ सकता है, बट इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, मान रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण भी पढ़ चुके हैं, तो दो चर रैखिक समीकरण युग में जो आप पढ़े हैं उसमें एक्स वाई मानते थे और एक्स वाई को हल कर देते, दो इक्वेशन आता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप खुद मान एक ही बस रिप्लेस करोगे तो एक लास्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स या वाई में मिल सकता है। अगर आपको एक्स वाई दोनों मानते हैं तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन एक वेरिएबल मान के बनाने के लिए। अगर नहीं बनता एक वेरिएबल मान के, दो का हम यूज करेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक मान हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमें समीकरण बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से उसको क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ाया था और उस चीज़ को फॉलो किया था। अगर उसमें कहीं गलती हो जाती है तो फिर पूरा क्वेश्चन काटना पड़ता है। इसीलिए आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार अच्छा से पढ़ें और उसके बाद से उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ईजी होते हैं, उसके जो इक्वेशन होते हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन पे सेट हो जाते हैं, तो वो आसान हो गया ना सॉल्व करना। बट आपको इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा सावधानी बरतना है कि हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है और यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है तो संख्याएं ज्ञात करें। आपको यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा बात है कि अंतर पॉजिटिव या निगेटिव कब आता है स्टूडेंट, यही बात समझने वाली चीज़ है। चूँकि अंतर 4 दिया है तो किसी भी क्वांटिटी का अंतर पॉजिटिव तब आएगा जब बड़े में से हम छोटे घटाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आप 10 में से 6 घटाते हो तो आपको क्या आंसर मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अगर कोई कहे कि अंतर निगेटिव आता है तो आपको 6 में से 10 घटाना होगा। यानी कि ऑब्वियसली एक चीज़ है कि भाई बड़ा में से छोटे को माइनस करना होगा, एक संख्या बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर हो गया। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये हमारा 4 आना चाहिए। दूसरा बात बोला कि व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रम का भी अंतर पॉजिटिव है। तो जब भी अंतर पॉजिटिव हो तो हमेशा आपके इस बात को दिमाग में रखना है कि बड़े में से छोटे घटाना है। जब योगफल देगा तो हम एक को x मानते हैं, दूसरा टोटल माइनस x करते हैं। जैसे मान दो संख्याओं का योगफल 50 है तो एक को हम x मानेंगे तो एक 50 माइनस x हो जाएगा। बट अंतर में थोड़ा सावधानी बरतना है कि अंतर में हम क्या मानेंगे। अंतर में आप प्लस माइनस दोनों लेके चलोगे, लेकिन संख्या को रेफरेंस लेके चलना है। जैसे उसमें था कि दो संख्याओं का 50 है तो एक को x माने तो एक 50 माइनस x हो गया। अब दो संख्याओं का अंतर अगर 50 देगा तो आप एक को x मानिएगा तो दूसरा x प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है, या x माइनस 50 हो जाएगा। इस तरह का सिचुएशन आपका इक्वेशन बनेगा। तो टोटल में से माइनस नहीं करेंगे इसमें, तो आपको जो है पहली संख्या को हम क्या करते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आप x माइनस 4 ही मान सकते, x प्लस 4 ही मान सकते, तो आपका वो डिपेंड करता है, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 4 मान लेते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। अब आपको पता हो गया कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब आपको पता हो गया ना बड़ा कौन है छोटा कौन है। वैसे बड़ा ये है, क्यों बड़ा, क्योंकि 4 ऐड हो रहा है। अब सपोज कीजिए x का मान 5 आता है तो ये 5 होगा, ये 9 हो जाएगा। x का मान 10 आता है तो ये 10 होगा तो 14 हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ जुट रहा है तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे बड़ा x प्लस 4 है और छोटा क्या है, x है। क्लियर हो गया ये। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप x माइनस 4 मानते तो बड़ा ऊपर वाला हो जाता, ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाता, छोटा, क्योंकि उसमें से कुछ घट रहा है। तो स्टूडेंट अंतर वाले क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकते हैं, बट जिसको हम मानेंगे x उसी में से आपको प्लस माइनस करना है जो अंतर दिया रहेगा। यहाँ पे अंतर 4 दिया है। चलिए अब क्या करते हैं, बोला है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो हम पहले दोनों का व्युत्क्रम निकालते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम, पहली संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/x। व्युत्क्रम में क्या होता है, अंश हर को एक्सचेंज कर देते हैं। इसका अंश x है, हर 1 है, बटा 1 कर सकते हैं, 1/x। और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x प्लस 4, ठीक है। चलिए ये हो गया 1/x प्लस 4।
अब क्या करना है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा क्वांटिटी होता है उसका व्युत्क्रम जब हम करते हैं तो वो चेंज होता है। जैसे इनइक्वलिटी कंसेप्ट में हमारे पास सपोज कीजिए 4 इज ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन क्या है 5 है। तो यहाँ पे 4 हमारा जो क्या है सॉरी 5 इज ग्रेटर देन 4 है, समझ लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 4 है, ये सिचुएशन सेट हो रहा है। लेकिन जब आप इसका व्युत्क्रम कीजिएगा आपको दिख रहा है कि 5 बड़ा है 4 से, लेकिन जब आप इसको व्युत्क्रम कीजिएगा जैसे 1/5 1/4 तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, होगा नहीं चेंज। ये अगर ऐसे ही रख देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/5 तो 1/5 तो छोटा हो जाएगा ना। इसीलिए इनइक्वलिटी में जैसे हम बताए थे आपको कि माइनस से मल्टीप्लाई जैसे किया जाता है तो वो चेंज होता है, वैसे ही अगर इनइक्वलिटी को व्युत्क्रम किया जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा साइन, यानी बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है अगर आप इनइक्वलिटी करते हैं यहाँ पे 1/5 1/4 तो ये ऐसे साइन हो जाएगा, क्योंकि जिसका हर जो है छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। अगर अंश सेम है तो सबसे छोटा जो हर होता है वो क्वांटिटी बड़ा कहलाता है, और जिसका हर बड़ा होता है वो क्वांटिटी छोटा हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों का व्युत्क्रम निकाले तो यहाँ पे व्युत्क्रम 1/x 1/x + 4 आ गया। अब बड़ा कौन है इसमें, x + 4 है, तो इसका व्युत्क्रम छोटा हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे 5 बड़ा था 4 से, लेकिन व्युत्क्रम जब हम किए तो 1/4 बड़ा हो गया 1/5 से। वैसे ही जब x + 4 है और ये x है, जब आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम में ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x, और ये तो ये छोटा था तो बड़ा हो गया, जो बड़ा था वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि x + 4 इज ग्रेटर देन x, इसलिए 1/x इज ग्रेटर देन 1/x + 4। चेंज नहीं हो जाएगा, जैसा अभी हम बताएं कि x + 4 x से बड़ा है, इसलिए जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब चाहे तो x + 4 को इधर हो दिए, साइन इधर हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x ग्रेटर क्या हो जाएगा 1/x + 4, अतः पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो है अंतर पॉजिटिव है, तो अंतर पॉजिटिव कब आया होगा, जब बड़े में से छोटे को माइनस किया होगा, और यहाँ पे बड़ा क्या आ गया 1/x आ गया। तो अब जो है 1/x - 1/x + 4 = 4/21। इस पर हम क्वेश्चन भी देंगे आपको होमवर्क में, इसको बना करके, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम हल करेंगे। अब x और x + 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x + 4। जब आप x से डिवाइड कीजिएगा तो x + 4 बच जाएगा, और जब x + 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा 4/21। चलिए x कट जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं कि कैसे बनेगा। चलिए अब उस इक्वेशन को हमें हल करना है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा 4। ध्यान समझिएगा, एंड तक वीडियो को देखना है सबको, और इसके आंसर पे ध्यान देना है कैसे हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। तो 1 क्या हो जाएगा 4/, और नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² + 4x = 4/21। ये तो कट जाएगा 4 से 4, क्योंकि कोई भी नंबर प्लस में कुछ नहीं है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 4x = 21। तो x² + 4x - 21 = 0। स्टूडेंट्स, वर्ड्स प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं वे लगभग सभी क्वेश्चन में फैक्टर पे सेट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इक्वेशन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप इसका एक फैक्टर सेट कीजिएगा तो गुणा करने पे 21 से घटाने पे 4, 7 और 3 है, 7 और 3 है, तो ये हो जाएगा x² + 7x - 3x - 21 = 0, ठीक है। 7 3 21 और 7 में से 3 गया 4। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद से इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 7 हो जाएगा, और इन दोनों में -3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका x + 7 = 0। अब दोनों में x + 7 जब कॉमन है तो यहाँ हमारे पास बचेगा x - 3 = 0। बारी बारी दोनों 0 बराबर करेंगे। यहाँ पे x का आपको 2 वैल्यू मिलेगा। पहला x + 7 = 0, तो x = -7, और दूसरा x - 3 = 0, तो x बराबर क्या मिल गया यहाँ से स्टूडेंट 3 मिल गया। अब आपको संख्या लिखना है, इसके तरफ क्या लिखना है, संख्या लिखना है।
तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अक्सर क्वेश्चन में माइनस वाला, बिहार बोर्ड में माइनस वाला क्वेश्चन नहीं लेता। हालांकि इस क्वेश्चन में आंसर में दिया हुआ है, बट आगे के बहुत सारे क्वेश्चन में माइनस वाले टर्म को छोड़ देता है। जब 2 अंकों की संख्या वाले आते हैं क्वेश्चन तो उसमें माइनस वाले टर्म को छोड़ता है। बट यहाँ पे हम माइनस वाले लेके चलेंगे। यहाँ हम लिखेंगे यदि x बराबर -7 तो पहली संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पहली संख्या तो x ही ना माने हैं, -7, और दूसरी संख्या हो जाएगा -7 + 4 यानी कि -3। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा, जब आप x का मान 3 लीजिएगा, यदि x बराबर आप 3 लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा 3 और दूसरी संख्या हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7। ये आपके आंसर हो गए। इतना आपका आंसर हो गया जो कि दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना है वीडियो को, और इस पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके, और हर क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन हम देते जा रहे हैं, उसको आप कलेक्ट करके रखिएगा, लास्ट में उसको हल करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज सबसे पहले कमेंट किसका आता है। लेकिन वीडियो प्रॉपर ढंग से देखकर ही आप लोग कमेंट करना है। जब वीडियो अपलोड होगा उसके 30 मिनट के बाद ही आप लोग कमेंट करना है, पूरा वीडियो देखने के बाद। चलिए, अब ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी पे हम एक पहला होमवर्क आज के देते हैं कि 2 संख्याओं का अंतर 5 है और यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 5/36 है तो संख्याएं ज्ञात करें। बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसके बाद हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बताने वाला है। आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और अगर कोई नया है, बिहार बोर्ड कोई भी स्टूडेंट नया है इस चैनल पे, तो वो वीडियो को शेयर करें एक दूसरे के पास और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और आप लोगों से हमें पूछना है कि एनसीईआरटी की जो हम बोले थे जुलाई से स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो एक दिन आपका एसएफ पे जाएगा वीडियो और एक दिन एनसीईआरटी के जाएगा, रेगुलर वीडियो जाते रहेगा आपका। तो आप लोग ये भी कमेंट करें कि आपको एनसीईआरटी कौन से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7 आप लोग से बोला गया था 4.4 सॉल्व करना है, और इसमें जो प्रॉब्लम है उसको यूट्यूब पे कमेंट करना है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। आप लोग किताबी बताया जाएगा, लेकिन आप लोग अपना जो प्रक्रिया है पढ़ने का उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। एक लड़के मात्र कमेंट किए 4 और 15 किलो, तो हम बताएंगे। और आप लोग प्रयास कीजिए, फिर से एक बार हम मौका देते हैं, और इसमें जो भी प्रॉब्लम होते हैं उस प्रॉब्लम को आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस पर ही हम एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। हमारे पास दिया गया 3 क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत धन पूर्णांक के बारे में समझ लेंगे, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। इंटीजर के बारे में आपको बताया जा चुका है पहले चैप्टर में कि पूर्णांक क्या होते हैं, नंबर होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव जीरो उसमें सब आते हैं, फ्रैक्शन नहीं होता है वो। और उसमें भी धन पूर्णांक की बात किया, यानी कि 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 इस टाइप का है। तो जब भी आप वो क्रमागत धन पूर्णांक की बात कर, अगर पहला x मानते हैं दूसरा x + 1 हो जाएगा, उसके बाद वाला x + 2 हो जाएगा। क्योंकि क्रमागत धन पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 ये बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप इसको मानते हैं तो इसके बाद वाला लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा, इसके बाद लाने के लिए 1 ऐड करना होगा। ये सिलसिला ऐसे चलते रहेगा। यानी कि हम जब सम विषम की बात करता है तो 2 ऐड करके लाते हैं, लेकिन अगर क्रमागत धन पूर्णांक की बात करते क्या करेंगे, उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो इसको अगर हम पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 1। तो पहला धन पूर्णांक से मानते हैं x, माना कि पहला धन पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धन पूर्णांक हो जाएगा x + 1, और तीसरा धन पूर्णांक हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। अब बोला है प्रश्न में, बहुत सिंपल वर्जन बोल दिया कि पहले का वर्ग शेष 2 के गुणनफल का योग 154 है। ये तो एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि पहले का वर्ग स्क्वायर कर दिए और शेष 2 का गुणनफल कितना है, 154 है। यहां से आपको x का मान निकालना है। ये हो जाएगा आपका x² और इसमें गुणा करेंगे तो x + 2x, 1 से गुणा किए तो 1x यानी कि x + 2, और उसके बाद से बराबर हो जाएगा 154। अब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x² कितना हो गया, 2x², और प्लस 2x और प्लस x कितना हो गया, 3x, और ये 154 इधर है तो -154,
-154 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -152 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। गुणा करने पे 152 में 2 से कीजिएगा तो 304 आ गया। गुणा करने पे 304 और घटाने पे 3, कौन सा नंबर है? तो आप 304 का फैक्टर निकाल लीजिए और उसको सेट कीजिए, आपको स्पष्ट से पता चल जाएगा कि 16 और 19 है। 304 का आप फैक्टर जब निकालिएगा तो 2 से 152, ठीक है, फिर 2 से आपका कट जाएगा 76, फिर 2 से आपका कट जाएगा 38 और फिर 2 से आपका कट जाएगा 90। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 19। 16 और 19 को गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 304 और माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। घटाने पे 3 और गुणा करने पे 304 चाहिए, तो ये आपका हो गया। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम सेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ x। तो यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, अगर आप यहाँ पे x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x प्लस 19, सॉरी 2x प्लस 19 हो जाएगा, 2x प्लस 19। और इसमें माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस 19 बराबर 0। आपका 2x प्लस 19 अगर आप लेते हैं तो बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। जब आप इसको 0 के बराबर कीजिए तो x का मान क्या मिलेगा, तो 2x प्लस 19 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 19/2 और x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। ये तो निगेटिव और फ्रैक्शन दोनों आ गया। अगर यहाँ पे निगेटिव नहीं है तो भी आंसर ये नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शन है और वो धन पूर्णांक की बात कर रहा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ये नहीं कि हम यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव और फ्रैक्शन दोनों आप में से कोई एक लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन पूर्णांक की बात बोला है। तो पहले तो धन और दूसरा यानी कि नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निगेटिव और फ्रैक्शन आ गया है तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर आप लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू निगेटिव, या अगर निगेटिव नहीं आता तो हम लिखते x नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, क्योंकि वो धन पूर्णांक है। तो हम क्या लेंगे, x का मान 8 लेंगे। तो आप पहली संख्या इसलिए x बराबर 8, तो पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला धन पूर्णांक हो जाएगा आपका 8 और दूसरा क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9 और तीसरा क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपके आंसर आ गए 8 9 और 10। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें हम होमवर्क दे रहे हैं। 3 क्रमागत धन पूर्णांक में पहले का वर्ग शेष 2 पूर्णांकों के वर्ग के बराबर है, इनका योग, ठीक है, और 232 कर देते हैं, ठीक है। 232 है तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन आपका दूसरा होमवर्क हो गया आज का, ये दूसरा आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। कि यदि 3 क्रमागत धन पूर्णांक में पहले का वर्ग शेष 2 गुणनफल का योग कितना है 232 है, तो आपको यहां से बताना है कि वे कौन सी संख्या है, उन्हें ज्ञात करना है। इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन बताएंगे और फिर उसके बाद से, चूंकि हम होमवर्क साथ में ही देते चल रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक और यूट्यूब के कमेंट का ही क्वेश्चन है, 15 नंबर आप लोग को बताना है। तो 1 से लेकर 15 तक प्रयास कीजिएगा सभी लोग बनाने का फिर से, और उसके बाद से 16 के बाद अगर आपसे बनता है तो वही बनाएंगे। 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन कुछ 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम पढ़ा चुके हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, बस इसमें एक ही बात है, बस रिप्लेस करना है क्वेश्चन को। और ये जो भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड CBSE सबके लिए सेम है, बस CBSE बोर्ड में थोड़ा सा इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज बीच में इस्तेमाल कर रहा है उसको लिखना पड़ता है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए और इस पर भी मैं क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए होमवर्क में। तो आज के कुल तो आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क में होंगे, तीनों क्वेश्चन का आपको सॉल्व करके और उसका आंसर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो आपको 2 अंकों की संख्या अंकों का योग की 5 गुनी है और अपने अंकों के गुणनफल से 5 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक रूल है 2 अंकों की संख्या का क्वेश्चन बनाने का, तो हम क्या करते हैं, संख्या मानते हैं दहाई अंक और इकाई अंक x और y। माना कि संख्या का दहाई अंक x है और इकाई अंक क्या है y है। 2 अंकों की संख्या में एक दहाई होता है और एक इकाई होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही लेके चलेंगे, माना कि संख्या का दहाई अंक बराबर x
तथा इकाई अंक बराबर y है, तो संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। स्टूडेंट जैसे ही आपको दो अंकों की संख्या का ये शब्द मिले, आपको ये चीज़ हम बताए थे लिखने के लिए, और इस चीज़ को आपको लिख कर ही आगे हल करना है। दहाई अंक x मान लिए, कई अंक क्या मान लिए, y मान लिए, तो संख्या हो गया 10x प्लस वाई। जब भी आपको संख्या लिखना हो, अगर कोई भी बोलता है कि चलो दहाई अंक 5 है और इकाई अंक 4 है, संख्या बताइए, तो आप क्या बता दोगे, संख्या बता दोगे 54। लेकिन आया कैसे 54, क्योंकि 5 में हम 10 से मल्टीप्लाई किया और 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किए, तब आया। तो वैसे ही हमारे पास ये दहाई अंक में 10 से गुणा करते हैं, इकाई अंक में 1 से गुणा करते हैं, नहीं गुणा करेंगे तो y इंटू 1 y ही होगा, ये लिख सकते हैं। चलिए संख्या हो गया। अब बोला है कि संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या हमारे पास होगा 10x प्लस वाई, इसलिए संख्या के अंकों का योग क्या होगा, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अब प्रश्न बोला है कि दो अंकों की संख्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो अंकों की जो हमारे पास संख्या है यह अंकों के योग की 5 गुनी है, 5 गुनी कर दिया यहाँ से। चलिए यहाँ से इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई बराबर 5x प्लस 5। 5x इधर लेके जाइए, y को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 5x और y माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4y, तो x बराबर हो जाएगा 4y बाई 5। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। स्टूडेंट जब ये द्विघात समीकरण का होगा तो हम ऐसे बनाएंगे, अगर ये दो चररेखी समीकरणों का होता तो इसको हम इधर लेके माइनस में 4x माइनस 5x माइनस 4y बराबर 0 कर दे, तो हम पहचानेंगे कैसे उस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट जब ये द्विघात समीकरण क्वेश्चन होगा तो जरूर इसमें कई अंकों का मल्टीप्लिकेशन या इस टाइप का टर्म इस्तेमाल होता है, या अगर आप दोनों इक्वेशन बनाइएगा तो आपको बिना रिप्लेस किए आ ही नहीं सकता है। तो जैसे ही आप रिप्लेस कीजिएगा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। जबकि दो चररेखी समीकरण युग्म के हैं तो वे बिल्कुल अलग आएंगे, उनको आप जो भी विधि बताएंगे उस विधि से आप हल करेंगे। कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाया जा सकता है। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद बोला है कि अंकों के योग के गुणनफल से 5 अधिक है, तो अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा एक्स वाई, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोला है कि यह संख्या जो है, यही संख्या और सब इस्तेमाल किया है, मतलब इस संख्या में बोल रहा है कि ये जो संख्या है आपका 10x प्लस वाई, ये अंकों के गुणनफल के दुगुने, अंकों के गुणनफल के दुगुने, यहाँ पे सब लग छूट गया है, अंकों के गुणनफल के दुगुने से, सॉरी अंकों गुणनफल के दुगुने, दुगुने सब छूट गया, दुगुने से 5 अधिक है, तो अंकों के गुणनफल के दुगुने से, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अंकों गुणनफल के दुगुने से 5 अधिक है। स्टूडेंट 5 अधिक ये है, जब कम और अधिक का कंपेयर करना हो, तुलना करना हो, उन दोनों को बराबर करना हो, तो क्या मेथड आपके, अधिक में से अंतर को माइनस कीजिए या कम में अंतर को प्लस कीजिए, ठीक है। जैसे आपके पास 25 है और मान लीजिए 35 है, जब इसको आपको बराबर करना होगा तो इन दोनों के बीच के अंतर को आप देख लीजिए, और इन दोनों के अंतर या तो इसमें सबको माइनस करना होगा 10 या तो इसमें से प्लस, अंतर कितना है 10 का अंतर है। जब इसको बराबर करना होगा तो आप 10 इसमें से माइनस कीजिए या आप इसमें 10 प्लस कीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये 5 अधिक है, किससे, अंकों के गुणनफल के दुगुने से। तो या तो आप इसमें से 5 माइनस कर दीजिए या तो आप इसमें 5 प्लस कर, दोनों में से कोई एक ही काम करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं 5 प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देना है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब रखेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इक्वेशन बना के उसको हल करके और फिर आपका आंसर निकलता हूँ। हो गया ये। अब देखिए, अब इसमें समीकरण हमारा जो आया था, फोर वाई बाई 5, एक्स बराबर कितना आया था, ये 4y बाई 5 आया था।
चलिए ये मान आपको यहां पे रखना है इस समीकरण में, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगा जहां पे x, जहां x है, ये क्या एक x यहां पे है और एक x यहां पे, इन दोनों की जगह पे आपको 4y/5 रख देना है। क्या रख देना है स्टूडेंट, 4y/5 रख देना है। ये हो जाएगा आपका 10 × 4y/5 प्लस y इज इक्वल टू 2 × 4y/5 इंटू y प्लस 5। चलिए इसको हमें हल करना है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40y और बटा 1 करके एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम 5 होगा ना। तो 5 से एक बार में कटा 40y, 1 से 5 बार में कटा तो कितना हो जाएगा, ये 5y। ये दोनों गुणा कीजिए, 4 दूना 8, 8y² और यहाँ भी बटा 1 करके एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 5। एक बार में कटा तो 8y² ही रह गया और 1 से 5 बार में कटा तो कितना हो गया, ये 25 हो गया। तो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 8y² प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको हम पहले लिख देते इसको बाद में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। यानी कि 8y² इसको लेके आइएगा इधर तो -45y प्लस 25 बराबर 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके आपको y का मान निकालना है और फिर जो है y का मान समीकरण 1 में रख के आपको x का मान निकालना है और इस प्रकार आपको जो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। चलिए गुणा करने पे 200, 25 में 8 से कीजिएगा तो 200 होगा, गुणा करने पे 200 और जोड़ने 45, 40 और 5 सिंपल दिख रहा है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो 8y² माइनस 40y माइनस 5y, ठीक है, प्लस 25 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 8y कॉमन है तो y माइनस 5 और इसमें माइनस 5 कॉमन है, y माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से y माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, आपको बचेगा 8y माइनस 5 बराबर 0। बारी बारी से दोनों 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे यदि y माइनस 5 बराबर 0 तो y बराबर आ गया 5 और 8y माइनस 5 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा 5/8 और यहाँ से हम लिख सकते हैं y नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा भिन्न। ये भिन्न नहीं हो सकता है क्योंकि संख्या है, दो अंकों की संख्या है तो इकाई अंक दहाई अंक हमेशा इंटीजर होता है, ये आपका इंटीजर नहीं आ रहा है इसलिए आंसर नहीं होगा। तो y बराबर क्या लेंगे हम, 5 लेंगे। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, जब आप रखिएगा तो x बराबर है 4y/5 तो y का मान 5 रख दीजिए और बटा 5 तो 5 कट जाएगा, x बराबर आ गया 4। चलिए xy का मान मिल गया, इसलिए संख्या बराबर ऐसे आपको लिखना है, ऐसे लिखने का तरीका समझिए, 10x प्लस y है तो 10 × 4 प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका 10 × 40 और 5 45। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि लास्ट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं लिखिएगा तो मार्क्स कटते हैं इस पे। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स से पूछेगा और हर एक स्टेप पे नंबर आता है, उसमें से एक स्टेप ये भी आता है, ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एक्स वाई का मान निकाल कर छोड़ दिए या एक्स वाई का मान निकालने के बाद डायरेक्ट 45 लिख दिए, वो तरीका सही नहीं है। आपको संख्या जो माने हैं वहाँ पे आपको मान रख के दिखाना होगा कैसे आपका 45 आ रहा है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देंगे और आज का वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगा। आप लोग 1 से 15 तक पहले बनाइएगा और फिर 15 के बाद जितना ज़्यादा हो सके प्रयास करें, क्योंकि आपको पता है कि 12 जुलाई को फिर से आपका टेस्ट होने वाला है जिसमें एक्सरसाइज 8, 9 और ये रखा गया ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें क्वेश्चन या समय और ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप लोग के पास पर्याप्त समय है, अच्छे से तैयारी करें और एनसीईआरटी के लिए आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे और एक क्वेश्चन और आप लोग को हम होमवर्क में यहाँ पे दे रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग अंकों की 1 की 6 गुनी है और अंकों के गुणनफल के 3 गुने से, चलिए हम 3 गुने कर देते हैं, 3 गुने से 6 कम है, ठीक है। यहाँ पे 6 कम है, थोड़ा सा हम चेंज किए क्वेश्चन को, ध्यान से बनाइएगा आप लोग। 2 अंकों की संख्या अंकों की 1 की 6 गुनी है, ठीक है, और उसके बाद से अंकों का जो गुणनफल है, अंकों के गुणनफल के 6 गुने से, अंकों के गुणनफल के 3 गुने से 6 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। ये आपका तीसरा होमवर्क होगा आज का, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन है होमवर्क में, तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है और उसका आंसर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। और एनसीईआरटी के लिए आप लोग जरूर कमेंट करें कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, और उसी चैप्टर को हम बीच में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। और आपका जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रेगुलर एनसीईआरटी का बुक चलने लगेगा। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।